यूं तो कायनात अर्जी का हर रंग, हर नेमत अनमोल और कुदरत का बेशबहा खजाना है, लेकिन कुदरत ने सरजमीन पाकिस्तान को जो हुस्न जमाल अता किया है वो कम ही मुल्कों के हिस्से में आया है। पाकिस्तान में अजीम तरीन चोटियाँ, देवकामत ग्लेशियर्स, बहते कुदरती चश्मे, खूबसूरत झीलें, बल खाते दरिया और समंदर, झरने, सहरा, रेगिस्तान और बर्फपोश चोटियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इस खित्ता ज़मीन को तारीखी लिहाज से भी बेशकीमत दौलत हाथ आई है। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी तारीख बिखरी पड़ी है तो टेक्सला जैसे कदीम शहर भी आबाद है। तारीख के इन्हीं औराक में से चंद ऐसे मनाजिर भी हैं जो आज भी देखने वालों को मरहूद कर देते हैं। पाकिस्तान में मौजूद तारीखी कले मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ आदवार में तामीर करवाए। ये मकामात अपनी खूबसूरती और कशिश की वजह से न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि दुनिया भर में मकबूल है। लाहौर में वाक़े शाही कले का मौजूदा ढांचा मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तामीर करवाया। मुगल, सिख और बरतानवी राज में इस कले की बाकायदगी से देखभाल की गई। 20 हेक्टेयर से ज़ायद रकबे पर फैले इस कले के 2 मरकजी दरवाजे हैं। आलमगीरी दरवाज़ा शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाया जो कि बादशाही मस्जिद की तरफ खुलता है, जबकि मस्जिदी दरवाज़ा शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया। ये कला यूनेस्को की जानिब से मुरतब की जाने वाली आलमी वर्षे की फहरिस्त में भी शामिल है। रामकोट कला आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम के नज़दीक वाक़ है। आज़ाद कश्मीर के इलाके दीना से 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इस किले तक रसाई सिर्फ कश्ती के ज़रिए ही मुमकिन है, जबकि आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर से सड़क के ज़रिए यहाँ तक रसाई मुमकिन है और ये फासला 79 किलोमीटर बनता है। जेहलम के करीब वाक़े रोहतास किला की बुनियाद शेर शाह सूरी ने रखी थी। तकरीबन पौने 500 साल कबल पत्थर और चूने से बनाए जाने वाले इस किले की तामीर सन 1542 में शुरू हुई। पत्थर और चूने से बनाए गए इस किले की तामीर करीबन 5 साल में मुकम्मल हुई। बाद में इस किले में शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह के दौर में तोसी भी की गई। ये किला अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तालीम, साइंस और सकाफत यानी यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा करार दिए गए मकामात की फहरिस्त में शामिल है। थरोची किला आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के कस्बे गुलपुर में वाक़ है। ये मकबूल तरीन किला सन 1460 में तामीर करवाया गया था। सन 1947 में कर्नल महमूद की सरबराही में एक मुकामी दस्ते ने डोगरा फौज का पीछा किया और उन्हें शिकस्त दी। डोगरा फौज को इस किले में उस वक्त तक महसूर रहना पड़ा जब तक कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से वापस जाने का फैसला नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू में वाक़ स्कर्दू किले को कलों का बादशाह भी कहा जाता है। ये किला स्कर्दू की मरकजी मार्केट यादगार चौक से आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। यह किला कदीम फन तामीर का एक आला नमूना है। इस किले में एक कदीम मस्जिद भी मौजूद है। अलतत किला गिलगित बल्तिस्तान की एक कदीम तरीन यादगार है और इसकी तारीख तकरीबन 1100 बरस पुरानी है। इस किले के इर्द गिर्द ब्रुश कौम आबाद हुआ करती थी जो ब्रुश की जुबान बोलती थी। शगर के मैनी चट्टान के हैं, यानी ये एक चट्टानी किला है। शगर किला बल्तिस्तान के इलाके शगर में वाक़ है। ये किला 17वीं सदी में शगर के राजा ने तामीर करवाया था, ताहम सन 1999 और सन 2004 में इसे फिर से बहाल किया गया। इस वक्त यह किला एक म्यूजियम और पुरतायुश होटल में तब्दील कर दिया गया है। बाला हसार किला खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में वाक़ है। ये एक बहुत बड़ा किला है जो पाकिस्तान के सबसे पुराने तारीखी मुकामात में से एक है। सन 1834 के आगाज़ में सिखों ने इस किले का नाम तब्दील करके समीरगढ़ रख दिया था, लेकिन ये इसका आखिरी नाम नहीं था। ताहम सन 1949 से यह किला फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।